ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली। यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है। सुना जा रहा है कि प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ पुलिसिया अभियान बड़े जोर शोर से चल रहा है। भूमाफियाओं से सख्ती से निपटा जा रहा है, भूमाफियाओं की कमर तोड़ी जा रही है। पुलिस की सख्ती ऐसी है कि भूमाफिया भूमिगत हो चुके हैं। पुलिस फ्रंट फुट पर खेल रही है तो भूमाफिया बैक फुट पर। चहुओर शांति ही शांति है, लेकिन यह क्या गजब हो गया। इन सभी पुलिसिया दावों की हवा तो एक पुलिस वाले ने ही निकाल दी और अपनी आप बीती सुनाने हम तक पहुंच गया। नाम है आपका? शत्रुघ्न ठठेरा। क्या करते हैं? हम पुलिस में हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं। किस जनपद में है? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। क्या मामला है आपका? मुड़िला और मुंडेरा में हमारी रजिस्ट्री की ज़मीन हमारे पत्नी के नाम से, उस पर कुछ वहाँ भूमाफिया दबंग हैं। सुभाष सोनकर, नरोदेश्वर, दिलीप पासवान और भी अन्य लोग हैं, 2-4 लोग, जिनका एक अपना गुर्गा गैंग चलता है। ग्राम सभा में कई लोगों को प्रताड़ित किया और अब हमारे ज़मीन पर जोर जबरदस्ती थे। हमारी मिट्टी, हमारा ईंटा 1.5 टाली और भी उस पर रखे बहुत से सामान को लोग उठा ले गए। तो ये केवल ये अक्सर लोगों के साथ वहाँ पे होता है कि? कई लोगों के साथ हुआ है, जिसमें कई लोग अपना अपना बयान मौका पर दिए हैं जो पीड़ित है, पर इन लोगों का मन बढ़ता चला गया है। कहीं आपने दरखास्त, कहीं पे कोई शिकायत पुलिस में? हाँ, थाना साहब चौकी इंचार्ज को भी बताए थे और 112 कई बार आई है। थाने पर भी एक एप्लीकेशन दिए थे। अभी कल ही तो हम वहाँ एसपी साहब के वहाँ पेश हुए थे, दिए हैं। लेकिन अभी तक देख रहे हैं लोग रात में पूरे मंदिर में बैठकर पार्टी कर रहे हैं, जुलूस चल रहा है और आने जाने वाले मेरे परिवार के लोगों को हर वक्त भली भद्दी गालियां दे रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? अब कार्रवाई तो हमने देखा नहीं अभी तक, लेकिन ये लोग सरेआम फिर गुंडागर्दी कर रहे हैं। सुना आपने? मतलब यूपी पुलिस का जवान खुद ही भूमाफियाओं से पीड़ित है और जनता को भूमाफियाओं से बचाने का दम भरने वाली पुलिस अपने सिपाही को ही भूमाफियाओं के कहर से नहीं बचा पा रही है। एक तरफ जहां आचार संहिता और त्योहारों के मद्देनजर तमाम पुलिस वालों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज जिले का यह सिपाही अपनी ईंट, मिट्टी, जमीन और परिवार को भूमाफियाओं से बचाने के लिए गोरखपुर के थाना पुलिस का चक्कर लगा रहा है। क्षेत्र के पीड़ित परिवार का कहना है कि चिलवाताल थाना क्षेत्र के मुड़िला गांव में पीड़ित सिपाही शत्रुघ्न ठठेरा का मकान है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में नर्वदेश्वर, सुभाष सोनकर तथा दिलीप पासवान जैसे कुछ मनबड़ भूमाफिया दिन दहाड़े सिपाही के घर पर पड़ी मिट्टी तथा ईंटों को जबरन जेसीबी से उठाकर ले गए। जमीन पर जबरन कब्जा करने की कोशिशें की जा रही हैं और कब्जे का विरोध करने पर जेसीबी चढ़ाकर मार डालने का प्रयास भी किया जा रहा है। एक तरफ पीड़ित सिपाही अपने घर परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तो दूसरी तरफ कथित भूमाफिया दिन रात बुलडोजर पर सवार होकर नंगा नाच रहे हैं। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। पीड़ित सिपाही शायद ये नहीं जानता कि जब सिस्टम ही गलत हो तो आपका सही होना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पीड़ित सिपाही की तकलीफ अब और ज्यादा इसलिए बढ़ जा रही है क्योंकि अब कथित भूमाफियाओं द्वारा घर की महिलाओं को फ्रंट पर खड़ा कर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि महिला चिल्लाते हुए सामान उठाकर सड़क पर फेंक रही है। मैं पीड़ित सिपाही को एक नेक सलाह देना चाहता हूं कि अगर आप सभ्य हैं
और आपकी बहस एक बदतमीज इंसान से हो तो आपको हार मान लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी आवाज चाहे कितनी भी दमदार क्यों ना हो, आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। इन कथित भूमाफियाओं से पीड़ित एक अन्य गरीब परिवार ने भी अपनी आपबीती हमें बताई। इस परिवार का मुखिया संतोष गुप्ता ठेले पर भूजा बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। लगभग 5 महीने पहले इस गरीब परिवार पर भी ये भूमाफिया कहर बनकर ऐसे टूट पड़े कि इनकी जान और इज्जत दोनों बमुश्किल बच पाई। बताया जा रहा है कि एक तरफ इन कथित भूमाफियाओं ने भूजा विक्रेता संतोष के सिर पर धारदार हथियार से हमला कर उसे बेहोश कर दिया, तो दूसरी तरफ उसके बीवी बच्चों को जमीन पर पटक कर मारा गया। साथ ही उसकी पत्नी की आबरू पर भी हाथ डालने की कोशिश की गई। परिवार गरीब था, भूजा बेचकर जी रहा था, सो बड़ी उम्मीद से हमारे खाकी के दरबार में न्याय मांगने पहुंचा और 2-4 दिन दौड़ने के बाद थक हार कर जिल्लत को ही अपनी जिंदगी मान बैठा। यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब। क्या नाम है? संतोष गुप्ता। संतोष गुप्ता, क्या मामला है? आप भी उसी गांव में रहते हैं? जी। कौन सा गांव है? झुंगिया उस मुल्ला मुंडेरा, थाना चिलुआ था? जी। क्या आपका क्या हुआ? आप ये सुभाष सोन का भूमाफिया है। ये हमारा ठेला वाला एक बार उल्टे थे, हमारे दरवाजे चढ़ के ये अपने आदमियों के साथ एक बार हमको हमारी बीवी को भी मारे थे। आपका भी जमीन ही कब्जा कर रहे थे? जमीन बोलते हैं हम ये पिछड़ी जात के हैं, ये है, ऐसी है, मैं जमीन डीलर हूँ, दलाल हूँ, तो कुछ भी कर सकता हूँ, ज़्यादा बोलोगे तो मैं मरवा भी सकता हूँ। मेरा अभी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैंने थाने पे चिलुआ ताल पे एक बार दिया था और जन सुनवाई में SDM को भी दिया था मैंने कागज। उन्होंने भेजा थाने पे, वो लोग कह रहे हैं कि गहरा मीटर बनाओ, गहराई मीटर बनाओ। तो हम कौन से गहराई मीटर बनाए, हम लोग पढ़े लिखे उतना है नहीं। जो हुआ अपना उसकी थाने में गया, थाने पे गए तो थाने वाले चौकी भेज दिए। चौकी वाले ने हमको 4 या 5 दिन दौड़ाए लगातार, अब आओ सुल्लेनामा करने के लिए बोल रहे थे, हमने नहीं किया। डीजी साहब के यहाँ भी तो आपकी दरखास्त कुछ पड़ी थी, आप दिखा रहे थे? उनको दिखाए, वहाँ से भी कुछ नहीं हुआ। अपने विभागीय सिपाही की मदद भी हमारी मित्र पुलिस नहीं कर पा रही है। उल्टा पीड़ित सिपाही को सलाह दिया जा रहा है कि आचार संहिता के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखिए। आप शांति व्यवस्था बनाए रखिए और दबंग रात में भी बुलडोजर पर सवार होकर प्रेत की तरह मंडराते फिरें। मतलब मार खाइए, गालियां सुनिए, अपनी जमीन, अपना सामान और सम्मान सब लुट जाने दीजिए, लेकिन शांति व्यवस्था बनाए रखिए। क्योंकि यदि आपने अपने खिलाफ हो रहे अन्याय का विरोध किया और यदि आपके इस विरोध के कारण शांति व्यवस्था खतरे में पड़ी तो 107-16 है ना आपको रेलने के लिए। सिपाही शत्रुघ्न ठठेरा से मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इतने ढेर सारे मीडियाई भांडों को छोड़कर आप मुझ जैसे हिस्ट्री शीटर पत्रकार के पास चलकर किसी उम्मीद तथा विश्वास के भरोसे ही आए होंगे। विश्वास रखिए, कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि हमारी खबरें कभी शून्य में नहीं जाती। हमारी खबरों पर एक्शन या रिएक्शन कुछ न कुछ जरूर होता है। अब आपके इस मामले में आपका विभाग कार्यवाही उन कथित भूमाफियाओं पर करता है या आप पर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जाने कहां दगा दे दे, जाने किसे सजा दे दे, साथ न दे कमजोरों का, ये साथी है चोरों का, बातों और दलीलों का, ये है खेल वकीलों का, ये इंसाफ नहीं करता, किसी को माफ नहीं करता, माफी से हर खून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा